अभी जो पहले जो हालात थे वो थोड़े ठीक थे, लेकिन अभी पिछले 8-10 साल से फार्मर बहुत ही इन डिसगाइज मतलब ख़त्म हो रहा है। इसका हर प्रोड्यूस जो है इसकी अपनी रेट है नहीं। जो रेट आज से 10 साल पहले थी वही आज भी है। अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल एक पेटी सेब की पैदा करता हूँ तो उसकी कीमत आज से 5 साल 10 साल पहले भी वही 500 300 से 500 थी और आज भी वही है। और ऊपर से कमीशन और डायरेक्ट जो हमारा अप्रोच मार्केट में है उसको एक हिंडर किया गया है कई दलालों ने। जब सेब तैयार होते हैं हमारे कश्मीर के, तो यहाँ पे जब लास्ट पे उन्हें भेजा जाता है, तो अगर हम बात रेट की करें तो इतनी रेट यहाँ पे आती नहीं है कि जितना आना चाहिए। किसान सुबह शाम दिन रात एक करके जो है ये पैदावार निकालता है, लेकिन फिर जब रेट की बात आती है तो रेट का कुछ ऐसा निज़ाम है यहाँ पे कि रेट इतनी कम आती है कि किसानों को हम कहेंगे कि नुकसान ही होता है यहाँ पे। और ये आप देख रहे हैं ये किसान जो एप्पल की खेती से जुड़े हुए हैं उनका ये कहना है। गौरव, इसका जल्दी से गणित बताइए, उसके बाद चर्चा करके हमको विश्राम देना है इस चर्चा को। बिल्कुल, देखिए तो सेब दिल्ली में आप बात करें और अच्छा सेब ले तो करीब 300 रुपए के आसपास बिक रहा है। लेकिन अब जल्दी से सेब की कीमतों के साथ साथ सरकारी रेट्स में क्या कहा जा रहा है और जमीन पर चीजों के क्या रेट है जल्दी से बताते हैं। दोनों बार गुगली हुई देखिए। उपभोक्ता मंत्रालय कह रहा है 110 रुपए किलो बिक रही है, लेकिन मार्केट रेट दिल्ली का आप देखें तो 120 के आसपास है। ये उपभोक्ता मामलों का 16 जुलाई का रेट हम बता रहे हैं सारी चीजों का। चीनी पर कह रहे हैं कि 38 रुपए किलो मिल रही है, लेकिन मार्केट रेट थोड़ा सा इससे ज्यादा है। कह रहे हैं सरकारी रेट दूध 48 रुपए किलो, लेकिन कहीं नहीं मिलता। 58 रुपए किलो आपको देना पड़ेगा अगर मदर डेयरी और अमूल का दूध आप ले रहे हैं। सरसों का तेल सरकारी रेट में 171 रुपए लीटर है, लेकिन मार्केट में 185 से 200 रुपए प्रति लीटर तक की बिक रहा है। प्याज देखें तो सरकारी रेट कहता है 35 रुपए किलो, मार्केट रेट 40-45 के आसपास बना हुआ है। तो ये सरकारी रेट जो उपभोक्ता मंत्रालय का है और जो दिल्ली का मार्केट रेट है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। टमाटर में भी ऐसे करीब 10 रुपए का अंतर है। दिनेश, आपका शेर याद आ रहा है, तुम्हारी फाइल में मौसम बड़ा गुलाबी है ये। लेकिन आशीष, क्यों हो रहा है ये जो हम देख रहे हैं इधर और जो हकीकत है जो हमको देने पड़ रहे हैं पैसे वो ज्यादा हैं? क्यों इतना ज्यादा? अगर अपन अभी एग्जांपल देते हैं, वापस से अगर प्याज पे आते हैं, प्याज को डिकोड करने की अपन बात करते हैं, तो अभी करंटली अभी लासल गांव में दिखा रहे थे गौरव जी की 14 रुपए से लेकर 15 रुपए किलो तक प्याज अभी चल रही है। प्याज की प्रोडक्शन कॉस्ट अगर अपन देखें तो 8 रुपए किलो के आसपास आती है। अगर 14 रुपए का रेट है तो किसानों के लिए ठीक रेट है। और जो रिटेलर है, जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर को भी 28 से 30 रुपए प्याज देने में कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जैसे ही ये प्याज 50 रुपए होती है तो उस समय परेशानी उत्पन्न होती है। वो जमाखोरी से कि प्याज का स्टॉक कर लिया जाता है, क्योंकि अदर चीज़ों का स्टॉक कर नहीं सकते, प्याज का स्टॉक कर लिया जाता है। तो इसमें कहीं ना कहीं एक तो जो मौसम है, जो बेमौसम बारिशें होती हैं, उसका भी बहुत बड़ा एक रोल रहता है। लास्ट ईयर भी देखा जाए तो ये तो हर साल की बात थी, लेकिन इस बार सब कुछ काबू से बाहर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसीलिए, और आप देखें अगर, तो हर किसी के पास जस्टिफाई करने के लिए कुछ ना कुछ है। सरकार भी ये कह रही है कि ये इस तरह की सिचुएशन इसके पहले कभी नहीं थी, लिहाजा अनप्रेसिडेंटेड समय पर सरकार को महंगाई के लिए दोषी करार देना ये ठीक नहीं है। और इधर लोग कह रहे हैं कि अगर हमारी जेब में कुछ बचेगा ही नहीं तो हम खाएंगे क्या? हर कोई इसको जस्टिफाई कर रहा है अपने तरीके से। और अगर हर किसी की निगाह में ये ठीक है तो समाधान कहाँ है? परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।